वक्त गुजर गया काफी अब बात क्या करें। वक्त गुजर गया काफी अब बात क्या करें। जो मिलकर बिछड़ना ही है तो मुलाकात क्या करें। जो मिलकर बिछड़ना ही है तो मुलाकात क्या करें। उम्र कम जख्म तूने ही दिए हैं। उम्र कम जख्म तूने ही दिए हैं। ए जिंदगी अब तू ही बता इसमें मेरा जज्बात क्या करे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक राजा की और एक बागीचा की। एक राजा अपने जिस जगह पर रहते थे, राजमहल के कुछ ही दूरी पर एक बागीचा लगाते हैं। बागीचा में हर तरह के पेड़ लगाते हैं। पेड़ खूब फूलता फलता है, बगीचा खूब फूलता फलता है। बहुत दिन हो जाते हैं। उसके बाद राजा को लगता है कि चलिए आज मेरा मन करता है उस बागीचे की सैर करें, उस बागीचा को घूमें। उस बागीचा में घूम आए, देखें क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है उस बागीचे की। निकलते हैं घूमने के लिए। जब निकलते हैं, देख करके जो है ना उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाते हैं बागीचे में, कदम रखते हैं और सारे पेड़ मुरझा रहे थे। सारे पेड़ मुरझा रहे थे। उन बागीचे में उन पेड़ से कहता है तुम क्यों मुरझा रहे हो। तो कहता है मैं बगल में जो पेड़ लगे हुए हैं उस पेड़ के जैसा मैं लंबा नहीं हूं, इसलिए मैं मुरझा गया हूं। फिर और राजा साहब आगे बढ़ते हैं, उनसे पूछता है तुम क्यों मुरझाए हुए हो। तो वो कहता है कि बगल में जो पेड़ है ना उसके तरह खूबसूरत में दिखता नहीं हो, इसलिए मैं मुरझा गया हूं। इसलिए मेरा मन नहीं करता है खुश रहने का। मेरी स्थिति बहुत खराब चल रही है। आगे बढ़ता है, उन पेड़ से पूछता है कि तुम क्यों मुरझाए हो। कहा कि मैं इसलिए मुरझाया हूं कि बगल में गुलाब के फूल है और इस गुलाब के फूल की खुशबू बहुत जबरदस्त है, ये बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए मैं मुरझा गया हूं। आगे और बढ़ता है, उस पेड़ से कहता है कि तुम क्यों मुरझा गए हो। तो वो कहता है कि मुरझाया हो इसलिए कि फूल, बगल में फूल बहुत एक से एक फूल है और सब अपने अपनी खुशबू बिखेरता है, सुगंधित होते हैं। लोग आते हैं सब फूलों की ही चर्चा करते हैं, हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं मुरझा गया हूं, इसलिए मैं निराश हो गया हूं कि शायद मैं पता नहीं धरती का बोझ। राजा साहब पूरा बागवानी चक्कर लगाते हैं। सारे पेड़ यही मुरझाए हुए थे, सारे पेड़ मुरझाए हुए थे, पौधा हो, फूल हो, जो भी हो सब मुरझाए हुए थे। थोड़ी देर के बाद और राजा साहब आगे बढ़ते हैं। एक पेड़, तन्हा पेड़ मिलता है उस पूरे बड़े बागीचे में। एक तन्हा पेड़ मिलता है, एक अकेला पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पास जब पहुंचता है तो वो पेड़ जब खुशहाल था, खुश था बड़ा। राजा साहब उन पेड़ से पूछते हैं तुम इतना खुश क्यों हो। पूरे बागीचे में हर पेड़ मायूस हो चुका है, हर पेड़ निराश हो चुका है। तुमको क्या ऐसी चीज मिल गई है, तुमको कैसी ऐसी क्या नियामत मिल गई है जो तुम इतना खुश हो। तुम्हारी खुशी का राज क्या है, वो राज आज बताइए। तो वो पेड़ कहता है कि जहां पनाह राजा साहब, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि आप तो दूसरा पौधा भी लगा सकते थे, लेकिन आपने सब तरह के पौधे लगाए ये सोच करके सब अपनी अपनी शान रखेगा, सब अपनी अपनी वजह से मशहूर रहेगा, सब अपनी अपनी वजह से खुशबू बिखेरेगी, सब अपनी अपनी वजह से सुंदरता दिखेगी। मैं तो जो भी पेड़ हूं आपने पहले ही मुझे सेलेक्ट किया और मैं इस जगह मुझे लगाया गया और मैं अपनी वजह से मैं शान रखता हूं, अपनी वजह से मैं चर्चित हूं, अपनी वजह से शोहरत हूं। मेरी जो खूबी है उस खूबी की वजह से मैं अपने मस्त हूं, मैं उसी में शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी पूरी तरह से मैं उस पर खरे उतरता हूं और मैं दूसरे को नहीं देखता कि वो कैसे दिखता है, उसके तरह मैं क्यों नहीं हूं। राजा साहब का दिल खुश हो गया। कहा कि शाबाश, बहुत अच्छे दोस्त। इस कहानी का मैसेज ये है कि आप जिंदगी में ज्यादातर इंसान परेशान इसलिए रहते हैं कि मैं उसके जैसा स्मार्ट नहीं दिखता, मैं उसके जैसी नौकरी नहीं, हमारी नौकरी उसके जैसी नहीं है, हमारी सैलरी उसके जैसे नहीं है, हमारी परिवार उसके जैसा नहीं है, हम उस लायक नहीं है, हम तो शायद बेकार है।
बट दोस्त, दुनिया में सारा इंसान के अंदर एक ना एक खूबी सबके अंदर है, और सबका खूबी, सबको अपनी खूबी की वजह से, अपनी खूबी की वजह से मदमस्त रहना चाहिए, अपनी खूबी की वजह से अपनी खूबी से प्रेम करना चाहिए, और खूबी की वजह से मशहूर होना चाहिए। दुनिया में दूसरे का तुलना किसी से मत करो कि वो ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा अच्छी पैसे कमाते हैं, वो अच्छे जगह पे रहता है, वो अच्छे जगह उसकी घर है, अच्छे जगह गाड़ी है, बंगली है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मत नहीं, कोई मैटर नहीं करता। गाड़ी, बंगला, घर, पैसे, सैलरी कोई मतलब नहीं।